यहाँ से मैं बातचीत को 3 रास्तों की तरफ ले जा सकता हूँ। एक तो ये कि राजमा का ज़िक्र हो रहा था जो जम्मू के बड़े मशहूर हैं, और उसके ऊपर कश्मीर में केसर है, आप केसर का ज़िक्र कर रही हैं। आपने कहा थोड़ा-सा ज़्यादा खा लें, तो इस किताब में आपने छाछ, दही इन सब का बड़ा ज़िक्र किया है। जैसे वो है कि आप लंबे शॉपिंग आवर्स के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा-सा दही खा के जाएँ। तो इस यस तरीके के यस। बड़े हैंडी टिप्स भी हैं। तो आप उनके बारे में बात कर रही हैं, तो हम लोग उस दिशा में भी जा सकते हैं। लेकिन जो तीसरी डायरेक्शन है, आई विल प्रेफर टू गो टुवर्ड्स दैट साइड, व्हिच इज़ स्ट्रेस, रिलेशन ऑफ स्ट्रेस विद योर food consumption habit. And is there something called stress eating where you do not even realize it? I've seen people realize कि हाँ मुझे मतलब मेरी एक कलीग है, शी वाज लाइक कि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ ये वो, और मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ जाके। आई हैव सीन इट विद माई सेल्फ कि कभी-कभी आप कुछ सोच रहे होते बेध्यानी में और मिठाई का डब्बा है, तो आप उसमें से 1 इमरती, 2 इमरती, 3, 4 इमरती खा गए। फिर गिल्ट भी हो गया, अरे यार 4 क्यों खा ली? या बिल्कुल। ये जो एक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट रिलेशनशिप हम लोग फूड के साथ बना लेते हैं, आई थिंक दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत आई थिंक इसमें ये भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन आना चाहिए जंक फूड के तरफ, कि जो जंक फूड है वो अभी आपको 5 रुपए में भी मिलता है, तो कुछ भी आपको जो भी जंक है वो 5 में मिलना ही नहीं चाहिए, उस कम से कम उसकी कीमत 50 रुपए होनी चाहिए। सारे टैक्सेस फूड इंडस्ट्रीज ने गवर्नमेंट से फूड इंडस्ट्री से गवर्नमेंट ने कलेक्ट करने चाहिए, यू नो, फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल ऑफ अस सिटीजन्स। तो स्ट्रेस ईटिंग जरूर होता है। स्ट्रेस ईटिंग तब होता है जब हम टाइम पर नहीं खाते, या जब भी हम वक्त पर खाते नहीं हैं, तभी तभी स्ट्रेस ईटिंग होता है। और मोस्टली ये लोगों के वर्किंग लाइफ में चालू हो जाता है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज तक तो कंपलसरी एक रिसेस रहता है, वो रिसेस में आपको खाना ही पड़ता है, चाहे आपने आज नहीं खाया लेकिन कल तो आप खाते ही हो। तो हफ्ते के 6 दिनों में मैक्सिमम 1 डे यू लैंड अप स्किपिंग और कंप्लीटिंग जर्नल्स, बट अदरवाइज यू आर ईटिंग। जैसे ही आप वर्क लाइफ में जाते हो तो एक ट्रेंड सा हो जाता है कि टाइम पर खाना ही नहीं है। 11:30 और 1 के बीच में कोई भी लंच करता नहीं है। लोग बाय द टाइम दे डू लंच इट इज 3:30 और 4 o'clock। फिर आप जितना भी खाओ वो आप पचा नहीं पाते हो, बहुत ज्यादा लगता है। फिर वो बहुत ज्यादा लग गया इसलिए डिनर आप 7:30-8 बजे नहीं करते हो। फिर अब जब डिनर करते हो तो बहुत सारा खाते हो, इसलिए फिर दूसरे दिन जब उठते हो तो ना आराम से नींद खुलती है, ना कुछ नाश्ता खाने का मन करता है। तो स्ट्रेस ईटिंग इज रियल, एंड द ओनली वे आउट ऑफ इट इज टू फॉलो द 3 S's। 3 S's इज, जब भी आप खाना खा रहे हो, एक तो बैठ के खाना खाइए, सिट। द सेकेंड S स्टैंड्स फॉर सेंसेस, सारे सेंसेस के साथ खाना खाइए। ये नहीं कि कहो थोड़ा व्हाट्सएप देख लिया, टीवी देख लिया और कुछ कर लिया और खाना खा लिया। एंड द थर्ड S इज स्लो, चबा चबा के खाना खाइए। अगर आप चबा के, बैठ के और सारे सेंसेस के साथ खाना खाओगे तो स्ट्रेस जो है वो गायब हो जाता है। और अगर आप घूमते घूमते खाना खा रहे हो, काम करते करते खाना खा रहे हो और फटाफट खा रहे हो, तो दैट स्ट्रेस विल ऑलवेज बी देयर। खाना खाना मेडिटेशन की तरह होता है। मेडिटेशन आप चलते फिरते नहीं कर सकते हो, आपको बैठ के ही करना पड़ता है। उसी तरीके से वी शुड ऑल्सो लुक एट ईटिंग लाइक अ मेडिटेटिव प्रैक्टिस।